अपनी आंखों से देखो, ये बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको कि आज के वर्तमान समय के अंदर ये देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद कितना संघर्ष कर रहे थे, हैं, लेकिन उसके बाद भी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे को सौंपा सारा सिस्टम कि मैंने जो धन इकट्ठा किया है, गरीबों का जो खून चूस चूस के मैंने पैसा इकट्ठा किया है, वो किसी और को मैं क्यों दूं, मैं तो मेरे भतीजे को दूं, मेरे भाई को दूं, समाज जाए भाड़ में। समाज ने इतना संघर्ष किया, आज भी समाज जो बूढ़े हो चुके हैं लोग, बीएसपी के अंदर काम कर करके बूढ़े हो चुके हैं, आज वो रो रहे हैं कि हमने इतना संघर्ष किया बीएसपी पार्टी के अंदर, लेकिन कोई भी हमारा ये संघर्ष है ये बीएसपी पार्टी के अंदर मिलके काम नहीं आया। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ संघर्ष करो, आपका एक एक पसीने की एक एक बूंद, आपके संघर्ष की बूंद आपके बच्चों के काम आएगी, आने वाले बच्चों के काम आएगी, पीढ़ियों के काम आएगी। जो आज केतन का जो मामला, इतना भयंकर मामला चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, मिलने नहीं दिया जा रहा भाई चंद्रशेखर आजाद को, मिल जाए भाई तो। लेकिन फिर भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने इतनी हिम्मत दिखाई और इतने पुलिस प्रशासन के अंदर, इतनी फौज के अंदर 6 घंटे पैदल चले भाई चंद्रशेखर आजाद 6 घंटे पैदल चल के बारिश के अंदर, तूफान के अंदर, और पीड़ित परिवार से मिले। जब पीड़ित परिवार से मिले तो साथियों वो जो नजारा था वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। केतन की मां, उसकी बहन, उसके भाई चंद्रशेखर आजाद के गले लग लग के रो रहे थे, उनके पिताजी। ये हैं आज के हालात, और सरकार कह रही है कि आपको पीड़ित परिवार से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? और उन लोगों की हिम्मत देखिए जिन्होंने केतन भाई के साथ इतना बड़ा काम किया है, उन लोगों की हिम्मत देखिए, और उसके बावजूद भी वो लोग खुले सरेआम घूम रहे हैं। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आप सरकार बनाओ, तभी जाकर आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो इसी प्रकार से, इससे भी 2027 का जो चुनाव है वो इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है, अगर 2027 के अंदर आप नहीं संभले तो आपके हालात बहुत बुरे हैं। फिर आप कहते रहना कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमें बचाओ, जब आपने भाई के पास पावर ही नहीं दी तो आप कैसे भाई चंद्रशेखर आजाद आपको बचाने आएंगे? आप पावर दोगे तभी तो भाई चंद्रशेखर आजाद आपको बचाएंगे। पावर जरूरी है, पावर दो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। लक्ष्मीकांत कह रही है अपनी पूरी जिंदगी में चंद्रशेखर आजाद भाई जैसा संघर्षशील नेता नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अनुरोधाराज कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पर सवाल करने वालों को हार्ट अटैक आ जाएगा जब इतनी फोर्स के घेरे को तोड़ और अपनी जान हथेली पर रखकर संघर्ष करते हैं, जो बसपा के अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता। उनको क्यों दिखाई देगा? उनको तो न तो भाई चंद्रशेखर आजाद से कोई लेना देना है, न बसपा पार्टी से कोई लेना देना है। इन लोगों को किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये वो अंधे लोग हैं, ये वो अंधे लोग हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इनको तो ये लोग दिखाई नहीं देते, केतन जैसे भाई दिखाई नहीं देते, और तो क्या दिखाई देंगे? चम्मच, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग गरीबों का दर्द कभी नहीं समझ सकते। बिल्कुल, गरीब का दर्द गरीब समझ सकता है, गरीब का दर्द तो गरीब ही समझ सकता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं इतना रोड़ा पर चल सके जी, डॉक्टर जी बताइए होंगे। इतना संघर्ष, भाई के जैसा संघर्ष कोई भी नहीं कर सकता आज के वर्तमान टाइम में। और जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ भीम आर्मी के तमाम जो कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद से कम संघर्ष नहीं कर रही हैं। हम अकेले ये नहीं कह रहे कि भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन धन से जो खड़े हैं, वो भी भाई चंद्रशेखर आजाद से कम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को समझना होगा, और इसी
मजबूती बलबूते के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये जितने भी हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद के समर्थन के अंदर जो कमेंट कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों का भविष्य भाई चंद्रशेखर आजाद के अंदर दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई का। तो इसलिए आप लोगों को ये देखना होगा। इसी प्रकार जो मेरठ का जो मामला था, उसके अंदर भी भाई चंद्रशेखर आजाद झाड़ियों के अंदर किस प्रकार से भाग रहे हैं। यानी ये लोग, घटना करने वाले भी ये लोग और मिलने न देने वाले भी यही लोग, और सरकार के अंदर बैठे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आप लोगों का कहीं पर भी लोग दिखाई नहीं देंगे। सभी के सभी जाति वर्ण व्यवस्था के लोग, चपरासी से लेकर कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, सुप्रीम कोर्ट तक आपके लोग बैठे हैं। कैसे न्याय लोगे आप? ऐसे ऐसे बलात्कारी लोग इस देश के अंदर खुले सरेआम घूम रहे हैं। जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत को नहीं जाना, वो लोग सरेआम घूम रहे हैं इस देश के अंदर। तो आप किससे न्याय लोगे? वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन के अंदर और जहां पर भी कोर्ट के अंदर आप जाओगे, आपका अपना कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद का जो 2 दिन पहले जो रोडों के ऊपर जब भाई चंद्रशेखर आजाद उतरे थे केतन परिवार से मिलने के लिए, तब आपने देखा कि कह रहे थे कि ये पुलिस प्रशासन किस प्रकार से जो हमें रोकने का काम कर रही है। अगर मैं सरकार के अंदर होता, मैं इनको सबको सस्पेंड कर देता। ऐसा क्या है भाई चंद्रशेखर आजाद से क्यों नहीं मिलने, जो पीड़ित परिवार से मिलने दिया जा रहा भाई से? ये आप लोगों को समझना होगा। बहादुर नेता है चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल बिल्कुल बहादुर नेता है, और आप लोग भी बहादुर हैं जो आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ तन मन धन से खड़े हैं। इसलिए आप लोगों को समझना होगा इन बातों को। तो आज भाई चंद्रशेखर आजाद मिले हैं पीड़ित परिवार से, बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके। केतन की मां के आंसू नहीं सूख रहे थे। केतन की मां भाई चंद्रशेखर आजाद के गले लग लग के रो रही थी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले भी नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ हर संघर्ष है, ये जारी रहेगा। ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर कहा कि हम कभी झुकेंगे नहीं। केतन लाल को न्याय दो, यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि न्याय और इंसाफ की लड़ाई है। जब जनता की आवाज उठाने वालों को रोका जाता है तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकार किस बात से डर रही है। सत्ता के दबाव से ना आवाज दबेगी, ना संघर्ष थमेगा। कितनी बड़ी बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बोली है कि सत्ता के दबाव से ना आवाज दबेगी, ना संघर्ष थमेगा। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। रोकने की कोशिशें जितनी बढ़ेंगी, संघर्ष उतना ज्यादा मजबूत होगा। जनता के हक, सम्मान और न्याय के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। न डरेंगे, न झुकेंगे, जनता की आवाज बनकर लड़ते रहेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज बारिश के अंदर जो 6 घंटे का जो सफर किया पैदल चल के, ये बहुत ही कष्टदायक संघर्ष है साथियों। रोकने की कोशिश जितनी बढ़ेगी, संघर्ष उतना ही मजबूत होगा। जनता के हक, सम्मान और न्याय के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। न डरेंगे, न झुकेंगे, जनता की आवाज बनकर लड़ते रहेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मजबूती के साथ कहा है। उत्तराखंड सरकार, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार का दिमाग खराब हो गया है। पहले ही कहा था मुझे मत रोकना, और चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के लंबगांव थाना क्षेत्र के देवल गांव में 8 जून को 2026 की दरमियानी रात 17 वर्षीय दलित युवक
केतन लाल की जातीय घृणा से प्रेरित निर्मम हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस द्वारा चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी के साथियों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया ये अत्यंत निंदनीय है। लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों पर यह बिल्कुल सीधा का सीधा हमला है। भीम आर्मी के सिपाही भाजपा के सिपाही आमने सामने जो दिखे वो आप लोग देखिए। चंद्रशेखर गुरु तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के लंबगांव थाना क्षेत्र के देवल गांव में 8 जून 2026 की जो दरमियानी रात को 18 वर्षीय दलित युवक केतन लाल की जाति घृणा से प्रेरित निर्मम जो मामला जो सामने आया है, पीड़ित परिवार से मिलने जाने के दौरान मेरे साथ हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया गया दुर्व्यवहार अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक निर्वाचित सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना तथा मेरे साथ कथित रूप से ये जानलेवा व्यवहार किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है। यदि जनप्रतिनिधियों को भी लो इसमें देख लो क्या होगा, पीड़ितों के साथ खड़े होने से रोका जाएगा तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा। इसमें चल रहा था कि लाइव ये बंद हो गया, लाइव चल रहा था कि देख लो तुम्हें पता है कौन लाइव कौन सा चल रहा था? उसमें चल रहा था, उसमें चलता बंद हो गया ऑटोमेटिकली। इसमें वीडियो चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक निर्वाचित सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना तथा मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई थी मुख्यमंत्री से कह रही हैं कि अगर जनप्रतिनिधियों को भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने से आप रोका जा रहा है तो हम आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा। तो हम उत्तराखंड सीएमओ से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कानून कार्रवाई की जाए। साथ ही केतन लाल की जो ये जिस प्रकार का जो काम किया है उन आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरता सजा सुनाई जाए। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दलितों वंचितों हर मजलूम के न्याय की लड़ाई को किसी भी दमन या सत्ता के बल पर दबाया नहीं जा सकता। फिल्मी स्टाइल में उत्तराखंड की सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद जी जो जिस प्रकार से रोडों के ऊपर दौड़ रहे थे, भाजपा सरकार सिर्फ दलितों की आवाज बंद कर सकती है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि सब जनता देख रही है। तो इसलिए आप सभी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ सपोर्ट के अंदर खड़े रहें और भाई का सहारा बनिए। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।